आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट जालीदार मलाई घेवर। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखने में लगता है, सुनने में लगता है और हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप घर पे बहुत आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। और अगर आपने एक बार इसे बनाया तो आप खुद कहेंगे कि इससे इजी रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। और सावन के महीने में फ्रेंड्स ये रिचुअल्स होते हैं। कहीं आपके तीज में बन रहा है तो कहीं रक्षाबंधन में बन रहा है तो कहीं जन्माष्टमी में बन रहा है। तो तीज तो निकल गई फ्रेंड्स, पर बाकी के फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है इसे बनाना। चलिए इसे हम फटाफट बना लेते हैं एकदम इजी मेथड से। और हाँ फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप इसे बनाऊंगी और आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैटर तैयार करना है। तो मैंने एक जार लिया है और इसमें एकदम गरम घी है ना, घी को आपको गरम कर लेना है, शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ देखिए 1/4 कप लिया है मैंने नाप के और जार पर डाल दिया है और 2 आइस क्यूब ली हैं और इन्हें भी डाल दिया है। और 30 सेकंड के लिए हमें इसे ग्राइंड करना है, सिर्फ इसी को। और ये देखिए हमने जैसे ही ये ग्राइंड किया तो ये इस तरीके से दिख रहा है ना। तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से चिपक गया है, ये ऐसे ही हो जाता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है, क्योंकि आइस वगैरह है जो इसमें पिघलेगी और पानी बन के निकलेगा, तो वो आपको हटा देना है। ये देखिए मैं इस तरीके से वापस से इसको कर रही हूँ क्लीन। और जितना पानी और है, हमें पानी बिल्कुल छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स इसमें, है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ये हमने कर लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने 1 कप लिया है प्लेन फ्लावर यानी मैदा, और इसे भी हम 30 सेकेंड के लिए फ्रेंड्स चला लेंगे। और इस मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ मैदा डालनी है, अभी हम दूध या पानी कुछ नहीं डालेंगे। ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप इसे करना है और आप भी इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिएगा कि आपकी रेसिपी बिगड़ ही नहीं सकती, एकदम परफेक्ट बनेगी। चाहे वो आप पहली बार बना रहे हो या कभी भी बनाते हो, इस मेथड से बनाएंगे तो कभी नहीं बिगड़नी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसे अच्छे से 30 सेकंड के लिए चला लिया है। तो ये अच्छे से चिपक भी गया है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें लम्स रह गए हैं। तो मैं वापस से इसे 30 सेकंड के लिए चलाऊंगी। पूरे जार से मैंने अच्छे से छुड़ा दिया है इसे। ये देखिए इसी तरीके से दोबारा से चला लेंगे और अब आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा होगा घी कहाँ गया, पूरी तरीके से एक एक हमारे आटे पे मिल चुका है। ये लीजिए, है ना, कितना चिकना सा ये हो गया है। तो अब हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आधा कप लिया है दूध। दूध भी हमें लेना है एकदम ठंडा, चिल्ड। इसमें जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे एकदम ठंडी करेंगे, इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब चलिए हम इसे भी 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। और ये देखिए 30 सेकंड हो गए हैं। तो इस तरीके से ये थिक पेस्ट बन गया। एक साथ हम क्यों नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स आ जाते हैं। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन ऐड किया है फ्रेंड्स। और ये रहा हमारा एकदम चिल्ड ठंडा पानी, और कप से नाप के डालेंगे। तो ये देखिए अभी मैंने 1 कप डाला है, इसे डाल देंगे इस तरीके से और हम वापस से इसे चलाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इसे वापस से फिर चला लेते हैं। कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए। और 30 सेकंड बाद ये देख सकते हैं आप, हमारा एकदम क्रीमी एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बट क्योंकि ये अभी काफ़ी थिक है तो हम वापस से इसमें 1 कप पानी और डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ये लीजिए, चलिए 1 कप पानी और डाल देते हैं और हम वापस से इसे 30 सेकंड के लिए चलाएंगे। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से ही आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनता है, क्योंकि आपको बैटर अच्छे से बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए 1 टेबल स्पून हमने इसमें साथ ही साथ डाल दिया है नींबू का रस, ये भी ज़रूर डालना है। तो ये भी डाल दें और फिर इसके बाद इसे हमें चलाना है। तो ये लीजिए हमने चला लिया है और हमारा बिल्कुल से बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। लेकिन कितना थिक है कितना पतला है ये मैं आगे बताती हूँ। और एक अब हम बड़ा सा बाउल लेंगे और उस पर एक छन्नी रखेंगे और इसे हम छान लेंगे और देखेंगे इसमें वापस से थोड़ी बहुत भी एक आध भी लम्स ना रह जाए, वरना जालीदार घेवर आपका नहीं आएगा। परफेक्ट घेवर बनाना है तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पर वापस से 1/4 कप पानी लिया है, मैं जार पर डाल रही हूँ, उसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा लगा हुआ है बैटर। और ये लीजिए ये भी हो कर दिया है हमने अच्छे से। अब हमें इससे कुछ नहीं करना है, बस एक बड़ा सा दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें मैंने बहुत सारी आइस डाली है और उसमें रख कर इसे ढक कर हम इसे फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये गर्म ना हो पावे। क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसे गर्म नहीं करना है, एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, काफ़ी ठंडा ही रखना है।
क्योंकि आगे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो हमारा अगर बाहर घेवर का ये बैटर रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस करके इसे फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ चलते हैं हम इसकी रबड़ी तैयार करने। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई रखी है, उसमें 1 लीटर हम डालेंगे दूध और इसे हम कंटिन्यू हाई फ्लेम पर चलाएंगे तब तक जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाती। और हाँ फ्रेंड्स, अगर उबाल नहीं आई और आपने इसे छोड़ दिया तो ये कढ़ाई पर नीचे लग जाएगा, क्योंकि अभी इसे हमने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और इसे कंटिन्यू इसीलिए हमें चलाना है। पर जैसे ही उबाल आ जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, दूसरे काम भी कर सकते हैं और बीच बीच में आके इसे चलाकर बना भी सकते हैं। तो एक साथ आप काफ़ी काम कर सकते हैं। दूध में उबाल आने लगी है, मैंने इसे छोड़ दिया है और चलिए हम एक पेस्ट तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक वापस से मिक्सी जार का ग्राइंडर लिया है और इसमें हमने आधा कप ये देखिए भीगे हुए हमारे काजू हैं, इन्हें मैंने अच्छे से क्लीन करके 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। साथ ही साथ हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे, आधा कप ठंडा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए एक पेस्ट तैयार हो गया है। और यहाँ देखिए 4 से 5 हम इलायची लेंगे, तो फ्रेश इलायची हम इस तरीके से थोड़ा सा कूट लेंगे। अगर फ्रेश इलायची डालते हैं तो इसकी जो खुशबू और इसका जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं और इलायची डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें केसर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं केसर इसमें नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारा ये दूध अच्छे से पक रहा है, खौल रहा है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे चलाया 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे, ठीक है ना, पेस्ट बनाने के बाद। और ये देखिए जो जार में हमारे रह गया था काफ़ी सारा चिपक जाता है, तो आप जैसे ही कढ़ाई में जो दूध था मैंने वही दूध डालकर उसको क्लीन किया, अलग से दूध का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें डाल दिया है। अब इसे हम बराबर से चलाएंगे, जो भी इसमें लम्स या गांठ हो रही है उसे भी हम हटा देंगे। चलाते रहेंगे तो अपने आप हट जाएगी। और ये देखिए साथ ही साथ जो हमने फ्रेश इलायची कूटी थी उसे भी हमने डाल दिया है। और यहाँ देखिए मैंने आधा कप लिया है फ्रेंड्स कंडेंस मिल्क, इसे भी हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है और ये काफ़ी स्वीट होता है और अब हमें चीनी की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी इस्तेमाल। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच शक्कर इसमें डाल दें, क्योंकि हल्की सी स्वीटनेस इसमें सिर्फ आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम अभी चाशनी भी बना रहे हैं और हमारे इसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो घेवर में क्या है ना, एक स्वीटनेस भी तो आपको मेंटेन करनी है ना, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी मीठा ना हो। तो जिस तरीके से ये देखिए मैंने जितना मिलाया है आप भी वैसा ही कीजिएगा। और इसकी थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा गैस पर ही नहीं कर देनी है रबड़ी की, कि बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल आप मावा जैसा बना दें, खोया जैसा बना दें। ये थोड़ा ही देखिए गाढ़ा हुआ है, मैंने गैस को कर दिया है बंद, ये रखे रखे भी थिक हो जाएगी। और चलिए इसको हम एक बाउल पर रख कर फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि बाहर रहेगा तो ये गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं हो पाएगा ना। तो मैंने इसे भी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने एक पैन रखा है, उसमें 1 कप डाली है हमने शक्कर और 1 कप डाला है पानी। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा इसकी चिपचिपी 1-2 तार की नहीं चाहिए है, हमें हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए, पतली चाशनी चाहिए। तो जैसे ये हमारा देखिए अच्छे से शक्कर और पानी मिल गया, हमने इसको एक उबाल दे दिया। इसके बाद हमने ये देख सकते हैं फूड कलर डाला है थोड़ा सा। फूड कलर फ्रेंड्स ऑप्शनल है, डालिए आपका मन है, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिए, लेकिन मैंने डाला है। और हाँ फ्रेंड्स, इस चाहें तो आप इसमें केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने चेक भी किया है, ये अच्छे से चिपचिपी चाशनी हमारी हो गई है। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद। तकरीबन इसे बनाने में हमें 5 से 7 मिनट का समय लगा है। तो चलिए ये चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब हम घेवर तैयार कर लेते हैं। तो मैं घेवर बनाने जा रही हूँ। इस तरीके का एक भगोना लिया है, आप किसी भी बर्तन पर घेवर बना सकते हैं, चाहे तो आप कढ़ाई पर भी बना सकते हैं। उसमें आपको एक रिंग रखना पड़ेगा, उससे आप बनाएंगे तो आपके थोड़े से शेप में आएंगे, अच्छे से बनेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है, मैं तो इसी में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है घी हमें पूरा नहीं भगोने तक भरना है, हमें थोड़ा भगोना खाली रखना है, जिससे अभी हम जब घेवर डालेंगे तो उसमें उबाल आएगी तो वो घी बाहर गिरने लगेगा। इस वजह से हमें थोड़े गहरे तले का बर्तन लेना है, जिससे थोड़ा कम घी जाए, घी क्योंकि इसमें काफ़ी सारा लगता है। और घी भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो घी जब तक गर्म हो रहा है तो हम यहाँ बैटर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चेक भी किया, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है। इतना ही थिक होना चाहिए, इतना ही पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको इसका बैटर गाढ़ा नहीं करना है। देखिए चम्मच से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, आप पीछे से देख सकते हैं चम्मच का कलर दिख कर आ रहा है, यानी कि बैटर हमारा ठीक है। और पानी की जो मात्रा
दूध की जो मात्रा मैंने मिलाई है बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप दूध नहीं मिलाना चाहते हैं तो उस जो आधा कप मैंने दूध मिलाया था उसकी जगह आप पानी डाल सकते हैं इसमें। और चलिए बनाने चलते हैं। तो बनाने के लिए मैं ये इस तरीके के एक चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे नॉर्मली मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, सब्जी वगैरह, वही वाला हमारा ये चम्मच है। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा हमें इसमें डालना है फ्रेंड्स। और ये तकरीबन हमें 18 से 20 बार डालना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो थोड़ा ऊपर करेंगे आप चम्मच और उससे फिर थोड़ा सा डालेंगे तो एकदम से इसमें तेज़ी से बबल आएंगे, और जैसे ये हल्के से शांत होंगे बबल तो आप दोबारा डाल दीजिएगा। तो यही इसी तरीके से ये प्रोसेस आपको करना है। और फ्रेंड्स जो जहाँ से हम डाल रहे हैं बीच वाला प्लेस, उसे थोड़ा थोड़ा क्लीन करते जाएंगे चक्कू की सहायता से, या इस तरीके से कोई बेलन वगैरह हो, या फिर आपके पास ये जो स्टिक है इस तरीके की हो तो वो भी चलेगी, जिससे क्योंकि हमें डालने का प्लेस तो चाहिए ना, क्योंकि ये जाल बनता जाता है। जैसे जैसे डालते आएंगे तो ये जाल बन जाएगा, तो फिर प्लेस नहीं मिलेगी ना आपको, तो घेवर सही से नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। और जब आप स्टार्टिंग में 5 से 6 बार तक डालेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये घेवर बन नहीं रहा है, ये बहुत बिखरा बिखरा है, तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना है। डालते जाइएगा, ये धीरे धीरे करके सेट हो जाता है। और फ्रेंड्स जब भी हाई फ्लेम पे ही आपको ये डालना है, क्योंकि एकदम तेज़ी से बबल आएंगे ना तो ये ऊपर साइड ये पकता है। नहीं तो अगर आप धीमे में डालेंगे, ये घी की आंच कम होगी तो भी ये सही से नहीं बनेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ऑयल से भी बना सकते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि जो हम मिठाइयाँ बनाते हैं वो हमें इस तरीके के ऑयल में नहीं बनानी, जैसे सरसों का ऑयल है या फिर ये मूंगफली वगैरह का भी ऑयल है। आप इसे आराम से बना सकते हैं, सनफ्लावर या फिर आपका कोई भी इस तरीके से रिफाइंड ऑयल हो, उससे आप बनाइए इसे, आराम से ये बन जाएगा। और ये देखिए हमारे घेवर भी इस तरीके से बनकर कितने आसानी से निकल रहे हैं। आपको ज़्यादा इसमें तेज़ी से दबाने की निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पक जाएगा ये बर्तन को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है तो धीरे से आप इसे नाइफ़ की सहायता से या किसी चम्मच की सहायता से इसे हल्का सा भगोने से अलग कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे थोड़ा सा अंदर डिप भी करके पकाइएगा, जिससे वो ऊपर भी हल्का सा थोड़ा सा पक जाए। वैसे तो पका हुआ है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से ये पक जाए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे घेवर बना लिए हैं फ्रेंड्स। और इसे हम निकालेंगे एक जालीदार बर्तन पे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी है वो सारा निकल जाए। और ये इस तरीके के घेवर होते हैं फ्रेंड्स, जितना भी एक्सेस ऑयल वगैरह होता है वो निकल जाता है। ये देखिए बन गए हैं हमारे घेवर। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चाशनी थोड़ी सी इसमें अच्छे से स्प्रेड की है। फ्रेंड चाशनी आपको जितनी मर्जी हो उतना ही डालिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सौगी जैसे इसमें घेवर नहीं चाहिए हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं चाशनी डाल रही हूँ, पर मैं रबड़ी बहुत सारी डालूंगी। तो ये देखिए मैंने रबड़ी डाली है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग किया है, और बस इसे खिलाने चलते हैं। फ्रेंड्स मेरे घर में तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सभी को बहुत पसंद आता है और आया भी है। तो मैं हमेशा बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसे ज़रूर बनाऊँ, और आई होप आपको भी पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना देखिए बहुत आसान है, और जब आप बनाएं और कैसा बना वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपीज़, मेरे तरीके पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं इसी तरीके से कठिन रेसिपीज़ को ईजी तरीके से आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।